नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भाईचंद्र। ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गुरु का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है, मतलब गुरु अब जो कि मेष राशि में भ्रमण कर रहा है दिनांक 2 मई 2024 के बाद यह जो गुरु है वह वृषभ राशि में भ्रमण करेगा। तो उसके जो प्रभाव है, उसके जो परिणाम है वह धनु लग्न के लिए किस प्रकार के हो सकते हैं, कौन सी बातें हैं जो कि जान लेना आवश्यक है, जो कि कौन सी बातें हैं जो कि आपको टालनी चाहिए, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि यह जो कुंडली है, यह कुंडली धनु लग्न की कुंडली है। धनु लग्न की कुंडली के लिए जो गुरु है वो आपका लग्नेश है और आपका चतुर्थेश है, जो कि अब तक मतलब पिछले करीबन 1 साल तक यह आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा था, मेष राशि में। जैसे कि हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि यह जो गुरु है वो षष्ठ भाव में जो भ्रमण करेगा उसके प्रभाव परिणाम किस प्रकार के होंगे। मोटे तौर पर सबसे पहले हम ये जान ले कि अब तक का जो समय था आपका पिछले करीबन 1 साल से, वह आपके लिए किस तरह से बीता है या फिर उसके जो प्रभाव परिणाम है वह आपने किस प्रकार से लिए है। जैसे कि यह जो गुरु का भ्रमण आपके पंचम भाव में था वो आपके लगन के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी था। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, अब रिलेशनशिप के मामले में ये जो गुरु था ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी था। नई रिलेशनशिप में होना या फिर जो भी आपकी रिलेशनशिप है वो काफी अच्छी तरीके से आगे बढ़ना, इस प्रकार के अनुभव आपने लिए होंगे। और खास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं तो उसके भी कुछ अच्छे अनुभव आपने पिछले करीबन 1 साल में लिए होंगे। जो विद्यार्थी परिवार है उनके लिए भी या फिर जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी ये जो समय था वो काफी अच्छा था। और खास करके जो महिला गर्भधारणा करना चाहती है उनके लिए भी ये जो संपूर्ण साल था वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी आपने देखा होगा। भाग्य का साथ भी आपने काफी अच्छा देखा होगा कि लक फैक्टर जिसे हम कहते हैं, आपके कोई भी काम नहीं रुके होंगे। मतलब कई दफा ऐसे होता है कि काम रुकते हैं, पेंडिंग होते हैं, लेकिन पिछले करीबन साल भर में आपने देखा होगा कि आपके जो काम है वो काफी अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे थे। भाग्य का साथ आपको काफी अच्छा मिल रहा था। उसी प्रकार थोड़ा सा आप भगवान की तरफ मतलब भक्ति करना या फिर धार्मिक स्थल या फिर पवित्र स्थल या फिर मंदिरों में विजिट करना, इस प्रकार के अनुभव भी आपने देखे होंगे। किसी एक सेक्ट को ज्वाइन करना या फिर गुरुओं का आशीर्वाद काफी अच्छे तरीके से मिलना, इस प्रकार के अनुभव भी आपने देखे होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका जो कॉन्फिडेंस था वो काफी अच्छा आपने देखा होगा। आपके जो मित्र परिवार है उन्होंने भी आपको काफी अच्छी मदद की होगी। लाभ के बारे में भी ये जो समय था वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फलदायी था। आपका कॉन्फिडेंस, एनर्जी लेवल आपने काफी अच्छी देखे होगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो संपूर्ण साल था मतलब पिछला, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभदायी था। गुरु का जो भ्रमण था आपके पंचम भाव में वो काफी महत्वपूर्ण था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, घर के जो लोग हैं उनके साथ भी आपकी इंटरेक्शन काफी अच्छी देखी होगी। तो ये जो सभी बातें हैं उनमें आपने काफी सकारात्मक जो बातें हैं वो देखी होंगी। ये तो था पिछले करीबन 1 साल का जो भी आपने अनुभव किया होगा मोटे तौर पर, उसके बारे में चर्चा। अब हम चर्चा करेंगे कि यह जो गुरु है, यह गुरु षष्ठ भाव में अभी जाने वाला है 2 मई के बाद। उसके जो प्रभाव परिणाम होंगे वह आपको आने वाले संपूर्ण साल में किस प्रकार से मिलने वाले हैं। देखिए, जो षष्ठ भाव है वह षष्ठ भाव शुभ फलदायी माना नहीं जाता, ये अशुभ फलदायी है। और वहां पर जो वृषभ राशि है वह आपके लगन के लिए मतलब धनु लगन के लिए अशुभ फलदायी मानी जाती है। तो यहाँ पर जो गुरु है वो आपके लिए अशुभ फलदायी हो सकता है। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड किसी भी प्रकार की अगर समस्या आपको चल रही है, लॉन्ग टर्म में है, तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा कि फिर जो बातें हैं वो आपके लिए ज्यादा एग्रीवेट हो सकती है, ज्यादा इंटेंस हो सकती है, जिसके जो परिणाम है वो थोड़े से दुखदायी हो सकते हैं। तो यदि आपको किसी भी प्रकार के लक्षण इस संदर्भ में दिखाई देते हैं तो तुरंत उस पर इलाज करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य के बारे में मानसिक या फिर शारीरिक ये जो गुरु है वो अशुभ फलदायी होगा, इन चीजों पर ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार ये जो गुरु है वो संपूर्ण अशुभ फलदायी नहीं माना जाता, क्योंकि स्वयं में जो गुरु है वो शुभ फलदायी ग्रह है। तो जैसे ये षष्ठ भाव में आ जाएगा तो स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको देगा, लेकिन मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम या फिर अगर आप कोई जॉब वगैरह करते हो तो जॉब से रिलेटेड कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह आपके सामने आ सकती है, जो कि काफी अच्छी बात होगी। अब यहाँ पर 2-3 बातें जिस पर ध्यान देना होगा। इस संपूर्ण वर्ष साल में मतलब आने वाले संपूर्ण साल में किसी भी प्रकार के लोन वगैरह, कर्जे वगैरह बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर लेते हो तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। मतलब कर्जे तो आपको जल्दी से मिल जाएंगे, लेकिन वो कैसे चुकाने हैं इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, जो कॉम्प्लिकेशंस है, वो आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। आपको इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, आप उसमें फंस सकते हो, या ध्यान में रखिए। उसी प्रकार
यहाँ पर और एक बात है कि आपको आपकी इन्वेस्टमेंट वगैरह काफ़ी होगी। लॉन्ग टर्म में अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो, तो ये जो गुरु है वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी देगा। लेकिन अब तक जैसे हमने चर्चा की कि ये जो गुरु है वो आपके लिए अशुभ फलदायी होने वाला है, स्वास्थ्य रिलेटेड या फिर पैसे से रिलेटेड। इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार अगर आपकी मतलब अब अगर आपका धनु लगन है और यदि आपकी वृषभ, कन्या और मकर राशि है, या फिर यदि आपका जन्म 15 मई से लेकर 15 मई से लेकर 15 जून तक का है, 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक का है, या फिर 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक का है, तो आपको जो समय है काफी मायनों में शुभ फलदायी साबित होगा। यद्यपि गुरु आपके षष्ठम भाव में भ्रमण कर रहा है, लेकिन जो भी अभी हमने बातें कही, इसमें अगर आपका जन्म है या फिर वृषभ, कन्या, मकर आपकी राशि है, तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि छोटे मोटे प्रॉब्लम रहेंगे, लेकिन गुरु की जो नेगेटिव अनुभव देने की जो इंटेंसिटी है वो काफी मायनों में कम होती हुई नजर आएगी। काफी जो आपकी बातें हैं, मत की जो अपेक्षाएं हैं, वो पूरे होने की संभावना ज्यादा बन रही है। लेकिन यदि आपकी राशि सिंह राशि है, कुंभ राशि है, मीन राशि है, या फिर आपका जो जन्म है वो 15 फरवरी से लेकर 15 अप्रैल तक का है, तो फिर आपको थोड़े प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपके लगन में जो गुरु है वो भी षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके प्रभाव परिणाम हमने ऑलरेडी डिस्कस किए। उसी प्रकार यदि आपकी कुंभ राशि है, तो फिर घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ सकती है। उसी प्रकार आपके जो भाई बहन है उनके साथ भी आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो सकती है। वैसे भी देखा जाए तो कुंभ राशि के जो व्यक्ति है, पिछले करीबन 1.5 साल में आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहे हैं, या फिर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहे थे। आपके जो भाई बहन है उनके साथ आपकी जो बातें हैं वो ठीक नहीं चल रही है। इस प्रकार की काफ़ी ज़्यादा अनुभव आपने लिए होंगे। उसी प्रकार मीन राशि के जो व्यक्ति हैं उन्होंने खास करके इसके बारे में ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि आपके लिए साढ़े साथी तो चल चुकी है। मतलब आपके ने साढ़े साथी के अनुभव पिछले करीबन एक 1.5 साल में लिए हुए, खास करके पिछले 7-8 महीने में साढ़े साथी के अनुभव आपने बहुत ही तीव्रतापूर्वक लिए होंगे। इसी प्रकार जो राहु है वो भी आपके भाव में, मतलब आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है। तो घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो ठीक नहीं चल रही है। घर पे जो लोग हैं उनके साथ प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं। इन चीज़ों पर ध्यान देना आवश्यक है। खास करके जो मीन राशि है, किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय आने वाले 1 साल में बिल्कुल भी नहीं लेना। आपकी जो अंदाज है वो पूरी तरह से चूक सकते हैं। कॉन्फिडेंस में जाके या सिर्फ भावनाओं के ऊपर जाके किसी भी प्रकार के निर्णय नहीं लेना। आपकी जो राशि है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, तो इमोशन में जाके कभी कभी आप कमिटमेंट कर देते हो। इसी प्रकार ऐसे निर्णय लेते हो जो कि आपके इससे पूरे नहीं हो पाएंगे। तो चीज़ों पर थोड़ा सा लगाम कसना आवश्यक है। लेकिन अदरवाइज क्या होगा कि फ्यूचर में जाके आपके लिए जो कॉम्प्लिकेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो सकते हैं। इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। तो कुल मिला के देखा जाए तो सिंह राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, इन्होंने ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार यदि आपका जन्म मेरे जैसे कहा कि 12 फरवरी से लेकर 12 अप्रैल तक का है, तो जो प्रॉब्लम है वो आपके लिए ज़्यादा इंटेंसिफाई हो सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए, मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो धनु लगन के लिए यह जो गुरु भ्रमण करेगा 2 मई से लेकर करीबन 14 मई 2025 तक, वो आपके लिए अशुभ फलदायी होने वाला है। इस दरमियान किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। जो भी बातें आपके सामने है उसी प्रकार से चलना, क्योंकि अगर आप कोई निर्णय लेते हो वो निर्णय लेते हो और वह अगर इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो वो जो प्रॉब्लम है वो और भी ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आएगी, क्योंकि पेंडिंग होते हुए नजर आएगी। क्योंकि जो गुरु आपके व्यय भाव में देख रहा है, तो स्ट्रेस टेंशन आपके थोड़े ज़्यादा बढ़ाएगा, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम में वो लाएगा। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। यह जो धनु लगन है उसके लिए गुरु का जो भ्रमण आपके षष्ठ भाव में होने वाला है और शुभ फलदायी होने वाला है। तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना, सीधे सीधे काम करना, आउट ऑफ द वे जाके कोई भी काम नहीं करना। अगर आप सीधे सीधे काम करते हो तो आपके लिए किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। आपके इस विषय पर विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।